लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। पार्टी का वो नेता जिसने एक समय पर कमलनाथ के लिए विधायक का पद तक छोड़ दिया था, वो आज कमलनाथ का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहा है। कौन है ये नेता और क्यों इस वफादार नेता को भी पार्टी भाजपा में जाने से नहीं रोक पाई? नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। लोकसभा चुनाव के आते आते कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसमें कि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आए दिन पार्टी के बड़े नेता, भरोसेमंद नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं इसी बीच पार्टी की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा से कमलनाथ के करीबियों ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। कई बड़े नेताओं के बाद अब कमलनाथ की 45 सालों से सेवा करने वाले, पद से पहले पार्टी के बारे में सोचने वाले नेता दीपक सक्सेना भी अब जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी सीएम हाउस में बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। सबसे पहले जानिए कि दीपक सक्सेना की पार्टी में क्या जगह रही है। दीपक सक्सेना पूर्व सीएम कमलनाथ के सबसे विश्वसनीय माने जाते रहे। वे 4 बार कांग्रेस से विधायक रहे। कुल 7 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। दिग्विजय सरकार में 2 बार मंत्री पद पर सेवा भी थी। 2018 में उन्होंने छिंदवाड़ा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था और जीत के बाद भी उन्होंने कमलनाथ के लिए अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण ही बाद में उपचुनाव में कमलनाथ छिंदवाड़ा से जीतकर मुख्यमंत्री बन पाए थे। बाद में दीपक सक्सेना कमलनाथ सरकार में प्रोटेम स्पीकर भी रहे। कोऑपरेटिव बैंक में 2 दशक चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी। ये जानने के लिए सुनिए पिता से पहले भाजपा को ज्वाइन करने वाले दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना से। नकुल जी से व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, ये मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। वे अपने पिता की राजनीति खत्म करने पे आतुर हैं। कहीं ना कहीं वे इस पूरी ए लाइन को एक ही दिन में अलग करना चाहते हैं और उन्हें जो उनके पिता की बनाई हुए स्तंभ हैं वो सब स्वीकार नहीं है, इसलिए ये आज दिन आया है ऐसा। बता दें कि बेटे अजय सक्सेना ने 22 मार्च को ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद ही पिता दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तब से ही माना जा रहा था कि वो जल्द ही भाजपा में जा सकते हैं। इसी बीच 26 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी और सिर्फ 3 दिन पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दीपक सक्सेना से मिलने गए थे, या कहें शायद उन्हें मनाने गए थे उनके आवास पर। दोनों में बंद कमरे में 15 मिनट तक चर्चा भी हुई थी, लेकिन शायद उसका कोई फायदा नहीं हुआ और आज नेता भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।